मॉनसून एक ऐसा सीजन जो आपको, मुझे और पूरी दुनिया को पसंद है। वो ठंडी ठंडी हवाएं, धीमी धीमी बरसातें और प्यारा प्यारा सा व्यू। पर जरूरी तो नहीं है ना कि ये मॉनसून सबके लिए अच्छी साबित हो। तो आज हम बात करते हैं एक ऐसी सिटी की जो इसी प्यारे से मॉनसून के कारण अर्बन इमरजेंसी जोन में बदल जाती है, जहाँ सिर्फ कुछ घंटे की बरसात लोगों की जिंदगी, ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल्स और उनकी डेली रूटीन को पूरी तरह से बदल देती है। मुंबई की प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होना ही नहीं है। यहाँ पर असली प्रॉब्लम हैवी रेन, हाई टाइड, पुराना ड्रेनेज सिस्टम, मिथी रिवर की चोकिंग, वेटलैंड्स और मैंग्रोव की तबाही और पूरे अर्बन प्लानिंग का कंबाइंड रिजल्ट है। मुंबई जो इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल सिटी है, यह अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के प्रभाव में आता है और इसी की वजह से अरेबियन सी से आने वाली ठंडी ठंडी हवाएं वेस्टर्न घाट से टकराकर बहुत हैवी रेनफॉल करवाती हैं। और मुंबई की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, 28,000 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। मुंबई इंडिया की जीडीपी में लगभग 6% कंट्रीब्यूशन देता है, इसलिए यहाँ का एक दिन का शटडाउन भी इंडिया की इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा बड़ा असर डाल सकता है। लेकिन दुख की बात यह है कि जिस शहर को इंडिया के इकोनॉमिक इंजन कहा जाता है, वही हर साल मॉनसून में वाटर लॉगिंग, ट्रेन शटडाउन, रोड ब्लॉकेज, बिल्डिंग कोलैप्स, ट्री फॉल डिसीजेस और बहुत सारी ऐसी दिक्कतों से गुजरता है। ये ट्रेजेडी नेचुरल डिजास्टर कम और प्लानिंग डिजास्टर ज्यादा लगती है। मुंबई के मॉनसून क्राइसिस की हिस्ट्री तो बहुत ज्यादा पुराने हैं, लेकिन कुछ इंसिडेंट्स ने इस शहर की अर्बन वीकनेस को पूरी दुनिया के सामने लाके रख दिया। तो अब हम बात करते हैं कुछ पुराने इंसिडेंट्स की। जून 1985 में हैवी रेनफॉल की वजह से मुंबई की रेल और रोड ट्रैफिक बहुत ज्यादा बुरी तरह से डिस्टर्ब हुई थी और इस इंसिडेंट ने ये वार्निंग दी कि सिटी का ड्रेनेज सिस्टम और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क मॉनसून प्रेशर के लिए काफी नहीं है। इसके बाद क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम को अपग्रेड करने की बातें बहुत तेज हुई, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन तो बिल्कुल स्लो थी। ये तो था पहला इंसिडेंट। तो चलो बात करते हैं अब नेक्स्ट इंसिडेंट की। 26 जुलाई 2005 मुंबई मॉनसून हिस्ट्री का सबसे भयानक दिन। उस दिन करीब 2 बजे बहुत ज्यादा बारिश होना शुरू हुई। आईएमडी के सेंटा क्रज स्टेशन ने 24 घंटों में 944 mm रेनफॉल रिकॉर्ड की, जो कि लगभग 32.2 इंचेस थी। मुंबई की एनुअल रेनफॉल का तकरीबन 40%। सिर्फ कुछ घंटों में ही मुंबई सिटी का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई का 30% से ज्यादा हिस्सा सेवरली सबमर्ज्ड हो गया और 60% से ज्यादा सिटी किसी न किसी लेवल पे अफेक्टेड हुई। उसके बाद दोपहर 2:30 बजे तक जो भी लोकल ट्रेन्स थी वो सब रुक गयी। धारवी, कुर्ला, सियोन और दूसरे लो लाइंग एरियाज में पूरी तरह से पानी भर गया और इस ट्रेजेडिक डिजास्टर की वजह से 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जिसमें लगभग 419 मौतें जो हुई थी वो डायरेक्टली मुंबई म्यूनिसिपल एरिया से जुड़ी हुई थी। हजारों लोग ऑफिस, बसेस, ट्रेन्स और रोड्स पर फंस गए थे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, बहुत सारे बैंकों के ATM नेटवर्क्स बंद हो गए। BSE और NSE जैसे बहुत बड़ी स्टॉक एक्सचेंजेस भी बुरी तरह से अफेक्ट हुए। एयर इंडिया फ्लाइट 127 हाइड्रो प्लानिंग के कारण रनवे पे स्लिप हो गई। लगभग 37,000 ऑटो रिक्शास और 900 बसेस डैमेज हुई। 2005 का जो टोटल इकोनॉमिक लॉस था वो लगभग 13,500 करोड़ या USD में 3 बिलियन के करीब बताया गया। यहाँ पर तो सिर्फ इंश्योरेंस क्लेम्स ही 2 करोड़ से ज्यादा पहुँच गई। 29 अगस्त 2017 को फिर से एक बार मुंबई हैवी रेनफॉल की वजह से स्टैंड स्टिल पे आ गया। सिर्फ 24 घंटों में लगभग 320 mm रेनफॉल। रोड्स और रेलवे लाइंस पानी में डूब गई। जितने भी पंपिंग स्टेशन थे वो पानी को निकालने में फेल हो गए। इस इंसिडेंट में 14 मौतें रिपोर्ट हुई, हाउसेस डैमेज हुए, ट्रैफिक ब्लॉकेज हुआ। इस इंसिडेंट ने दिखा दिया कि सिर्फ पंपिंग स्टेशन होना ही काफी नहीं है, बल्कि उनकी मेंटेनेंस, उनकी कैपेसिटी और हाई टाइड कोऑर्डिनेशन भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो अब बात करते हैं जुलाई 2019 की। जुलाई 2019 में इसी हैवी रेनफॉल की वजह से मलाड एरिया में बहुत सारी वॉल कोलैप्स की ट्रेजेडी हुई। रिवर्स ओवरफ्लो हुई, ट्रैफिक सिस्टम कोलैप्स हुआ और ब्रिम्स टू वर्ल्ड प्रोजेक्ट में डिले हुई और इस ट्रेजेडी के दौरान 27 मौतें हुई, जिनमें वॉल कोलैप्स होने की वजह से मरने वाले लोगों की गिनती 18 थी। जुलाई 2021 में चैम्बर और विक्रोली में हुए लैंडस्लाइड और वॉल कोलैप्स में मरने वाले लोगों की गिनती 20 थी, जिसमें से 14 लोग चैम्बर से और 6 लोग जो थे वो विक्रोली से थे। लेकिन मीडिया के मुताबिक उस टाइम पे हुए इंसिडेंट में मरने वाले लोगों की गिनती 25 थी।
जिससे हमें ये पता चलता है कि मुंबई में मॉनसून डेंजर सिर्फ पानी भरने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हिल स्लोप्स, वीक स्ट्रक्चर्स और अनसेफ सेटलमेंट्स की वजह से है। तो अब बात करते हैं जून जुलाई 2024 की। 2024 में लगातार रेनफॉल की वजह से बहुत सारी जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी कट हुई, रोड ट्रैफिक डैमेज हुए और आम लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो फिर से ये साल भी इसी चीज का एग्जाम्पल है कि सिटी की जो बेसिक मेंटेनेंस है और सेफ्टी सिस्टम है वो अभी भी मानसून का प्रेशर झेलने के लिए तैयार नहीं है। तो अब बात करते हैं जुलाई 2025 की। 2025 में भी मुंबई ने फिर से सेम पैटर्न देखा। बीकेसी मेट्रो स्टेशन के पास वाटर फिल्ड पॉट होल होने की वजह से एक 13 साल के बच्चे की मौत हो गई। बीएमसी को 7,000 से ज्यादा पॉट होल कंप्लेंट्स मिली। ये हमें ये बताती है कि फ्लड प्रॉब्लम के साथ साथ रोड क्वालिटी और सिविक मेंटेनेंस भी इंसानों की जान के लिए एक खतरा बन चुकी है। जुलाई 2026 में मुंबई ने फिर से एक बार मॉनसून नाइटमेयर देखा। 5 जुलाई 2026 को सिर्फ और सिर्फ 24 घंटों में ही 265 mm रेनफॉल रिकॉर्ड हुई, जिससे मन खुद में बिल्डिंग कोलैप्स के कारण 6 लोगों की, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, उनकी मौत हो गई। इस महीने मुंबई में बहुत सारे लैंडस्लाइड इंसिडेंट्स हुए, ट्रैफिक डिस्ट्रप्शन बढ़ी और जिसकी वजह से अंधेरी सबवे को पूरी तरह से बंद करना पड़ा। इस हैवी रेनफॉल की वजह से बहुत सारी फ्लाइट्स कैंसिल हुई, डिले हुई, बहुत सारे लोकल ट्रेन जो थे वो भी प्रभावित हुए और इन्हीं सभी ट्रांसपोर्टेशन की डिस्टर्बेंस की वजह से गवर्नमेंट को प्राइवेट कंपनीज जो हैं उन्हें वर्क फ्रॉम होम करने की एडवाइजरी देनी पड़ी। तो अब बात करते हैं एवरेज फाइनेंशियल लॉस की, जो इस खराब मानसून की वजह से हम सबको झेलना पड़ा। मुंबई का जो फाइनेंशियल लॉस है वो सिर्फ रोड्स या फिर घरों तक ही सीमित नहीं है। बिजनेस शटडाउन, स्टॉक मार्केट डिस्ट्रप्शन, इंश्योरेंस क्लेम, फ्लाइट कैंसिलेशन, ट्रेन डिले, हॉस्पिटल कॉस्ट, डेली वेज लॉस, व्हीकल डैमेज, हेल्थ क्राइसिस और लॉस्ट वर्क और सब शामिल है। 2005 में जो ये इकोनॉमिक लॉस था ये लगभग 13,500 करोड़ का था। इस साल इंश्योरेंस इंडस्ट्री को लगभग 2.5 करोड़ रुपए के क्लेम्स पे करने पड़े थे। रीएस्टिमेशन के अकॉर्डिंग अगर 2005 वाली सिचुएशन या इवेंट आज के टाइम पे होगी ना तो इंश्योरेंस लॉस ही लगभग 20,000 तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा USD 300 मिलियन की जो इंश्योरेंस लॉस है वो शायद अगले 2-3 सालों में हो सकती है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एपिक, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और ग्रीन ग्लोब कंसल्टिंग से जुड़ी स्टडी के मुताबिक एक्सेस रेनफॉल और फ्लडिंग के कारण मुंबई को हर साल लगभग 1.2 बिलियन तक का कॉस्ट पे करना पड़ता है। हालांकि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, प्रॉपर्टी लॉस और प्रोडक्टिविटी लॉस जो है वो पूरी तरह से इंक्लूडेड नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो असली एनुअल फाइनेंशियल लॉस है वो इससे काफी ज्यादा हो सकती है। अब बात करते हैं लोकल बिजनेसेस की और डेली वेजेस की। वर्कर्स के लिए तो मानसून का लॉस और भी ज्यादा डायरेक्ट होता है। स्मॉल शॉपकीपर्स, ड्राइवर्स, डिलीवरी वर्कर्स और जो स्लम कम्युनिटीज हैं उनकी इनकम पूरी तरह से बंद हो जाती है। 2005 में लोकल बिजनेस रेवेन्यू का जो लॉस बताया गया था वो लगभग 109 मिलियन तक बताया गया था। बीएमसी हर साल फ्लड कंट्रोल और सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा भारी बजट एलोकेट करती है। 2025-26 में इसका जो बजट था वो लगभग 74,500 करोड़ का था। इसमें स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स डिपार्टमेंट का रेवेन्यू जो था वो लगभग 840 करोड़ के आसपास था और 2.5 करोड़ रुपए जो थे वो कैपिटल एलोकेशन के लिए रखे गए थे। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए फ्लड रिलेटेड डिसीजेस से निपटाने के लिए लगभग 5 करोड़ रुपए का रेवेन्यू होता है, जिसमें से 2 करोड़ रुपए कैपिटल एलोकेशन के लिए रखे गए होते हैं। लेकिन प्रजा फाउंडेशन जैसी रिपोर्ट्स बताती हैं कि यहाँ पर सिर्फ 14% फंड्स ही थे जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड्स तक प्रॉपर्ली एलोकेट हुए थे, जिसके कारण उस टाइम पे ग्राउंड लेवल फ्लड रिलीफ और मेंटेनेंस काफी वीक रहे थे। ब्रिम्सवर्थ प्रोजेक्ट भी यहाँ पर एक गवर्नेंस डिले का एग्जाम्पल है। इस प्रोजेक्ट की जो लगभग कॉस्ट थी 1200 करोड़ थी, जो डिले और इनकम्प्लीट एग्जीक्यूशन के कारण 4 करोड़ से भी ऊपर पहुँच गई। तो अब बात करते हैं ह्यूमन लॉस और हिडन हेल्थ क्राइसिस के बारे में। मुंबई मानसून में होने वाली मौतों का कारण सिर्फ ड्रोनिंग ही नहीं है, बल्कि इनके कारणों में शामिल है बिल्डिंग कोलैप्स, लैंडस्लाइड्स, वॉल कोलैप्सिंग, रोड एक्सीडेंट्स, ओपन मैन होल्स और बहुत सारे ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। लेकिन इनडायरेक्ट मौतें इससे भी ज्यादा डेंजरस हैं क्योंकि वो फ्लड के काफी दिनों या हफ्तों बाद सामने आती है। कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर, पुअर सैनिटेशन और हेल्थ केयर तक लिमिटेड एक्सेस गरीबों की मरने की संख्या को बढ़ा देते हैं। एपिक, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और ग्रीन ग्लोबल कंसल्टिंग से जुड़ी हुई स्टडी के मुताबिक मुंबई के मानसून के दौरान लगभग 2300 या 2700 के बीच में जो मौतें होती हैं वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ज्यादातर इस भारी बरसातों के कारण हैवी रेनफॉल और फ्लडिंग से जुड़ी होती हैं, जो कि ऑफिशियल रिकॉर्ड से काफी ज्यादा है।
और इन मौतों का लगभग 85% बर्डन स्लम एरियाज पे पड़ता है। मुंबई फ्लड सिर्फ पानी की ही प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि यहाँ पर हेल्थ क्राइसिस भी बहुत ज़्यादा है। मुंबई क्यों बार बार डूबता है? मुंबई के जो फ्लड्स हैं वो सिर्फ एक रीज़न से नहीं आते। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से मुंबई बार बार डूबता है, जैसे ज्योग्राफी, क्लाइमेट, अर्बनाइजेशन और इन्वायरमेंटल डैमेज। हिस्टोरिकली मुंबई जो था वो 7 आइलैंड का ग्रुप था। ब्रिटिश पीरियड में रिक्लेमेशन करके इन सारे आइलैंडों को जोड़ा गया था। इस प्रोसेस से सिटी के बहुत सारे एरियाज लो लाइंग हिस्से में बदल गए, जिनमें पानी बहुत जल्दी जमा हो जाता है। मुंबई एक कोस्टल सिटी है। जब हैवी रेन हाई टाइड के साथ आती है तो पानी यहाँ से जल्दी बाहर नहीं निकल पाता। और यहाँ पर दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है मुंबई का ओल्ड ड्रेनेज सिस्टम। मुंबई में लगभग 2000 किलोमीटर ओपन ड्रेन्स और 440 किलोमीटर अंडरग्राउंड ड्रेन्स हैं, लेकिन इनमें से काफ़ी सारे ड्रेन्स ऐसे होते हैं जो प्लास्टिक, गार्बेज और कंस्ट्रक्शन डेब्रिस से भरे रहते हैं। ड्रेन क्लीनिंग के क्लेम्स हर साल होते हैं, लेकिन मॉनसून में रियलिटी सामने आती है। बीएमसी ने बहुत सारी जगहों पर पंपिंग स्टेशंस बनाए। इनमें से लगभग 43 कंप्यूटराइज्ड पंप्स हैं और हर पंप लगभग 6000 लीटर्स पर सेकंड पानी सी में डिस्चार्ज कर सकता है। लेकिन एक्सट्रीम रेनफॉल और हाई टाइड की वजह से ये कैपेसिटी पूरी सिटी को बचाने के लिए काफ़ी नहीं है। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम है मिथी रिवर का हमेशा भरे रहना। मिथी रिवर कभी एक समय पर मुंबई की नेचुरल ड्रेनेज लाइन थी, लेकिन इंडस्ट्रियल वेस्ट, गार्बेज, एयरपोर्ट रिलेटेड डाइवर्जन और कंस्ट्रक्शन ने इसकी कैरिंग कैपेसिटी घटा दी। मुंबई का लगभग 40% अनट्रीटेड सीवेज मिथी रिवर में जाता है। जब रिवर अपना नेचुरल फ्लो खो देती है तो सारा पानी जो है वो मुंबई सिटी में ही रहता है। इसके साथ मुंबई के जो नेचुरल फ्लड बफर्स थे, मुंबई ने उनको भी खो दिया। मैंग्रोव और वेटलैंड्स फ्लड वाटर अब्जॉर्व करते हैं, लेकिन रियल एस्टेट डेवलपमेंट ने इनका बहुत बड़ा हिस्सा खत्म कर दिया। 1995 से 2005 के बीच मुंबई ने अपने 40% से ज्यादा मैंग्रोव्स को लूज कर दिया। पहले रेन वाटर सॉइल में ऑब्जॉर्व हो जाता था, लेकिन अब सारा पानी जो है वो सरफेस रन ऑफ बनकर ड्रेन्स पर प्रेशर डालता है। इन सब चीजों का जिम्मेदार कौन है? मुंबई मानसून क्राइसिस के लिए सिर्फ रेन को ही ब्लेम करना गलत है। रियल ब्लेम जो है वो पुअर अर्बन प्लानिंग, इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन, वीक अकाउंटेबिलिटी, करप्शन, केयरलेस कंस्ट्रक्शन और पब्लिक नेग्लिजेंस पर जाता है। बीएमसी इंडिया की रिचेस्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, लेकिन फिर भी मुंबई में हर साल वही सेम प्रॉब्लम्स रिपीट होती हैं। बजट से ज्यादा बड़ा सवाल एग्जीक्यूशन और अकाउंटेबिलिटी का है, और फ्लड प्लान्स को इग्नोर करके कंस्ट्रक्शन अलो की जाती है तो फ्लड रिस्क जो है वो बहुत बढ़ जाता है। बिल्डर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स ने फ्लड प्लान्स, लो लाइंग एरियाज, रिवर बैंक्स और रिक्लेम्ड लैंड पर कंस्ट्रक्शन करके उनकी कैपेसिटी जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर कर दी है। पुअर क्वालिटी रोड्स, इनकम्प्लीट वर्क्स मुंबई में बहुत सारी मौतों का कारण बनते हैं। सिटीजन्स और बिजनेसेस की नेग्लिजेंस भी यहाँ पर इस प्रॉब्लम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। प्लास्टिक बैग, गार्बेज और कंस्ट्रक्शन डैरिव्स फेंके जाने के कारण ये वेस्ट पंपिंग मशीन को जाम कर देता है, जिससे इसका फ्लो पूरी तरह से रुक जाता है। इसलिए जिम्मेदारी सिर्फ एक की नहीं है, बल्कि यहाँ पर सिस्टम फेलियर है। अब बात करते हैं एक आम आदमी की मॉनसून रियलिटी की। सोशल मीडिया पर मुंबई मॉनसून बहुत रोमांटिक लगता है, लेकिन कॉमन पीपल के लिए ये पूरे 3 महीने तक डेली स्ट्रगल और फियर का सीजन बन जाता है। ऑफिस जाने वाला इंसान घर से निकलता है, लेकिन लोकल ट्रेन्स, सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे और बाकी सारी जगहों पर पानी भर जाता है। रोड्स पर वाटर लॉगिंग्स होती हैं, बेस्ट बसेस स्लो या डाइवर्ट हो जाती हैं और ऑटो और टैक्सी मिलना मुश्किल हो जाता है। फोन नेटवर्क्स वीक हो जाते हैं, स्कूल्स बंद हो जाते हैं, फ्लाइट डिलेज हो जाती हैं, यहाँ तक कि हॉस्पिटल्स तक पहुँचना भी डिफिकल्ट हो जाता है। डेली वेज वर्कर्स के लिए मॉनसून और भी ज्यादा क्रूअल हो जाता है। अगर वो काम पर नहीं पहुँचते तो उनकी उस दिन की अर्निंग 0 हो जाती है। स्लम एरियाज में पानी घरों में घुस जाता है। ड्रिंकिंग वाटर कॉन्टेमिनेटेड वाटर में बदल जाता है, जो कि बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए बीमारियों का कारण बनता है। तो अब इन सब चीजों से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? मुंबई को मॉनसून रेडी बनाने के लिए सिर्फ टेम्पररी पैचवर्क नहीं, बल्कि एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग और स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। मॉनसून से पहले सारे ड्रेन्स क्लियर होने चाहिए। ओपन मैन होल्स पर जीपीएस टैग्ड सेफ्टी कवर लगाने चाहिए। सड़कों पर वार्निंग लाइट्स और साइन बोर्ड लगाए जाने चाहिए। स्कूल्स और ऑफिसेज के लिए अर्ली क्लोजर प्रोटोकॉल बनाना चाहिए।
इमरजेंसी शेल्टर्स, मेडिकल टीम्स और रेस्क्यू टीम्स एक्टिव होनी चाहिए। ब्रिम्सवर्ड प्रोजेक्ट को वॉर लेवल पर कंप्लीट करना चाहिए। एग्जिस्टिंग पंपिंग स्टेशंस की कैपेसिटी और मेंटेनेंस ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। जहां ग्रेविटी बेस्ड ड्रेनेज पॉसिबल नहीं है वहां पर अंडरग्राउंड टैंक्स बनवाने चाहिए। ये टैंक्स हैवी रेन के दौरान वाटर को टेम्पररी स्टोर करेंगे, उसके बाद उन्हें किसी सी में रिलीज कर देंगे। रिवर में गार्बेज और अनट्रीटेड सीवेज को जाने से रोकना होगा। इसके लिए पैरेलल इंटरसेप्शन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स और स्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल वेस्ट कंट्रोल की जरूरत है। मुंबई क्लाइमेट एक्शन प्लान का टारगेट सिटी को 2050 तक क्लाइमेट रेजिलेंट बनाना है। बीएमसी ने इंडिया की क्लाइमेट बजटिंग शुरू की है। 2025-26 में कैपिटल एक्सपेंडिचर का लगभग 16,500 करोड़ क्लाइमेट अलाइंड प्रोजेक्ट्स के लिए रखा गया है। लेकिन ये फंड ट्रांसपेरेंट तरीके से यूज होना चाहिए, नहीं तो ये सिर्फ एक पेपर वर्क बनकर ही रह जाएगा। यहाँ सबसे जरूरी है अकाउंटेबिलिटी। हर मॉनसून के बाद एक पब्लिक रिपोर्ट कार्ड आना चाहिए। किस वार्ड में कितनी फ्लडिंग हुई, कौन सा ड्रेन भरा हुआ था, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर फेल हुआ, कौन सी रोड टूटी हुई थी, कौन सा मैनहोल ओपन था, कहाँ पर पंपिंग स्टेशन फेल हुआ और ये सब किस ऑफिसर की डिले की वजह से हुआ। इन सब की एक पब्लिक रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की। मुंबई का मॉनसून क्राइसिस सिर्फ नेचर का कहर ही नहीं, बल्कि ये यहाँ की पूर प्लानिंग, वीक ड्रेनेज, अनचेक्ड कंस्ट्रक्शन, इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन और डिलेड गवर्नेंस का रिजल्ट है। देखो, रेन तो हर साल आनी है, हाई टाइड भी हर साल आनी है, लेकिन हर साल मुंबई का डूब जाना सिर्फ डेस्टिनी ही तो नहीं हो सकता ना। अगर मुंबई को सच में बचाना है तो ड्रेनेज अपग्रेड, मिथि रिवर रिस्टोरेशन, मैंग्रोव प्रोटेक्शन, ब्रिम्सवर्ड कंप्लीशन, स्ट्रॉन्ग हेल्थ रिस्पॉन्स, वेस्ट मैनेजमेंट और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, इन सब को एक साथ लागू करना पड़ेगा। नहीं तो इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल हर मॉनसून में फिर यही सवाल पूछेगी, क्या मुंबई सच में रेन रेडी सिटी है या ये सिटी सिर्फ हर साल एक डाइजेस्टर के वेट में खड़ी है। तो ये थी मुंबई के हर साल की मॉनसून की कहानी। तो अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और स्टोरी के साथ।